देखो एक पात्र और है, अगर उसका त्याग तुलसीदास जी महाराज रामायण में यदि लिखने बैठ जाते तो उम्मीद है हर पात्र की पात्रता फीकी पड़ जाती। उस पात्र का नाम बाबा जी ने मात्र थोड़ी जगह थोड़ा सा लिया है बस। जब विवाह हुआ है ना उस वक्त केवल थोड़ी जगह नेक नाम लिया है। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हो गया बस। उसके बाद उर्मिला जी के बारे में कोई भी चर्चा बाबा ने नहीं की। कुछ संत मिलकर के बाबा तुलसीदास जी के पास गए और जाकर उनसे प्रश्न कर दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? तुलसीदास जी बोले क्यों, क्या कोई गलती कर दी? बोले हाँ आपसे गलती हुई है बाबा। बोले क्या गलती हुई है? कि जिस पात्र का त्याग सराहनीय है उस पात्र के बारे में आपने चर्चा क्यों नहीं की? अरे उर्मिला जी का इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग, और फिर भी आपने रामायण में वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी के सामने जैसे ही उर्मिला नाम लिया संतों ने, तुरंत तुलसीदास जी महाराज दहाड़े मार करके रोने लगे। रोते रहे। जब रोने से शांत हुए, संतों ने फिर प्रश्न किया। बोले आपने उत्तर नहीं दिया बाबा। अरे उर्मिला के बारे में क्यों नहीं लिखा? फिर उर्मिला नाम लिया, फिर रोने लग गए। तुलसीदास जी बोले अब भी आप नहीं समझे कि मैंने उर्मिला के बारे में क्यों नहीं लिखा? बोले जब जब मैं हाथ में कलम उठाता था ना लिखने के लिए, और उर्मिला के बारे में जैसे सोचने लगता था ना, तो वो कलम मेरे हाथ से छूट जाती थी। मेरा विवेक भी शून्य हो जाता था, मेरी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती थी। जब मैं लिखने के लिए बैठता था, इतना बड़ा त्याग है देवी उर्मिला का। अगर मैं उर्मिला के बारे में लिखने बैठ जाता ना, फिर तो रामायण के हर पात्र का त्याग बिल्कुल तुच्छ हो जाता। कितना बड़ा त्याग है साहब उर्मिला जी का। जब लक्ष्मण को मालूम पड़ा है कि मैया कैकेयी के वरदान के मांगने के अनुसार राम जी 14 वर्ष बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी रोते हुए दौड़ करके राम के पास में आए। राम दरवाजे के राजमहल के दरवाजे पर खड़े हैं। जब लक्ष्मण को रोते हुए देखा तो
राम जी बोले वाह, आज मेरा शेर जैसा भाई और इस तरह से रो रहा है, क्या कारण है लक्ष्मण? तो लक्ष्मण बोले भैया मैंने ये सुना है कि आप अयोध्या त्याग कर वन को जा रहे हो। राम जी बोले लक्ष्मण तुमने ठीक सुना है। तो लक्ष्मण बोले मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे साथ में लेकर के चलो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि आप मुझे साथ में लेकर के नहीं जा रहे हो तो आपसे एक निवेदन है, एक विनती है, तो फिर वन आज नहीं जाओगे, आप कल जाओगे। राम बोले नहीं मुझे तो आज जाना है। कि नहीं कल जाओगे? कि कल जाने से तुझे क्या लाभ होगा? तो लक्ष्मण जी बोले भैया मैंने ये सुना है कि कभी अगर पुत्र मर जाए तो उसकी चिता को पिता अग्नि नहीं देता, और ये लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा अगर छोड़ करके चले गए, और पिता अग्नि दे नहीं सकते। भरत भैया और शत्रुनिया है नहीं, फिर मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? अरे मेरी अयोध्या तो उसी जगह है जहां के राजा राम हो। अरे राजा राम अवध राजधानी, मेरी तो वही अयोध्या है, वही राजधानी है जहां के राजा राम हो। राम जी को निरुत्तर कर दिया। हार करके राम को कहना पड़ा लक्ष्मण यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो आपको अपनी माता से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वनवास मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। लक्ष्मण का नाम रखा ना वशिष्ठ जी महाराज ने। क्या लक्षण देखे थे लक्ष्मण के? लक्षण धाम, जो लक्षणों के धाम हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस संसार के जो आधार हैं, जो लक्षणों के धाम हैं, जो हमेशा राम के प्रिय रहने वाले, ऐसे तुम्हारे पुत्र का मैं नाम लक्ष्मण रखता हूं। तो राम को जब प्रिय हैं, राम से प्रेम करने वाले हैं, राम की सेवा करने वाले हैं, तो लक्ष्मण बोले अरे तो फिर आपकी सेवा के बगैर में 14 वर्ष अयोध्या में रह कैसे पाऊंगा? इसलिए याद रखना, छोड़ गए तो लक्ष्मण प्राण त्याग देगा। मेरे भाई बहन, राम जी को कहना पड़ा ठीक है, अगर लक्ष्मण तुम चलना चाहते हो तो जाओ, पहले अपनी माता से अनुमति लो। लखनलाल जी वहां से चले। जैसे राम ने कहा ना कि चलना चाहते हो तो अनुमति लो, लक्ष्मण को ऐसा लगा कि मुझे किसी ने जीवन दान दे दिया। लक्ष्मण गए,
और वहां देवी उर्मिला और सुमित्रा दोनों एक जगह बैठी हैं। सुमित्रा के सामने उर्मिला बैठी हैं और लक्ष्मण आके सुमित्रा के सामने खड़े हैं। तो उर्मिला को मैया सुमित्रा की आंखों में लक्ष्मण दिखाई दिए। जैसे दिखाई दिए वहां से उठ करके राजमहल में अंदर चली गई। और लक्ष्मण खड़े हैं और रो रहे हैं। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण क्यों रो रहा है? तो लक्ष्मण बोले, मैया चलन चहत बन जीवन नाथो। अरे मेरे नाथ, मेरे स्वामी, राम बन को जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ मां, मुझे करना क्या चाहिए? अगर आप आदेश कर दो तो मैं राम के साथ बन को चला जाऊं। उर्मिला सुमित्रा बोली, क्या कह रहा है? मैं आदेश कर दूं जब जाएगा? अरे लक्ष्मण, आज मैं पछता रही हूं, तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों लिया? मैं बांझ क्यों नहीं रह गई? अरे राम के साथ जाने के लिए तू मुझसे पूछने आया है? लक्ष्मण, अगर तू सुन सकता है तो सुन। राम के साथ आज अगर तू वन चला गया तो ये मत समझना तू उस पर कोई एहसान कर रहा है। अगर सुन सकता है तो सुन, अगर तू नहीं होता तो तेरा भाई राम वन को नहीं जाता। यदि आज राम बन जा रहा है तो वो मात्र कारण तेरे जा रहा है। तुम्हारे ही काज, हे लक्ष्मण, सुमित्रा जी कह रही है, तुम्हारे ही काज राम बन जाहि, दूसर रहे तो तात कछु नहीं। और कोई कारण नहीं है। अगर राम बन जा रहा है तो वो कारण केवल तू है। अरे लक्ष्मण, अगर आज तू राम के साथ वन चला जाए, इस दुनिया में, इस संसार में मैं गर्दन उठा करके कह सकती हूं, अरे देख लो दुनिया के लोगों, लक्ष्मण मेरा पुत्र है। हे लक्ष्मण, मां वही धन्य है। कौन सी? पुत्रवती, पुत्रवती पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुबर भगत जासु सुत होई,
माता वही धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो। और लक्ष्मण सुन, मैंने एक शेर को जन्म दिया है, किसी गीदड़ को नहीं दिया। मैं एक शेर की मां हूं। और लक्ष्मण शेरनी जीवन में एक बार ही गर्भ धारण करती है, और उस एक पुत्र के सहारे ही निर्द्वंद जीवन जंगल में व्यतीत कर देती है। शेरनी एक ही पुत्र जने, जो जंगल में बैठ निज आयु बितावे। बाजा। अरे जो सो पुत्र जने गदही, पुत्रों को जन के कहा सुख पावे। अरे गधी के चाहे 100 पुत्र हो जाएं, फिर भी बिचारी को कोई सुख नहीं है। और शेरनी जीवन में एक बार गर्भ धारण करती है, और उस पुत्र के सारा जीवन जंगल में निर्द्वंद व्यतीत कर देती है। तो मैंने एक शेर को जन्म दिया है, मैं एक शेर की माता हूं। हे लक्ष्मण, तुझे राम के साथ जाना चाहिए। मुझे तो हर्ष है कि मेरा पुत्र अपने बड़े भाई राम का सेवा के लिए जा रहा है। लक्ष्मण ने माता के पैर पकड़ लिए। मां, आप कह रही हो कि माता वो धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पुत्र वो धन्य है जिससे तेरी जैसी माता मिल जाए, जिसको सुमित्रा जैसी माता मिल जाए। धन्य आप नहीं मां, धन्य तो मैं हो गया कि आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया। लक्ष्मण वहां से चल दिए, लेकिन अचानक एक बात लक्ष्मण को याद आई कि जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के वक्त मैंने अग्नि को साक्षी मान करके उर्मिला को कुछ वचन दिए। और लक्ष्मण ने क्या दिए? हर पति देता है। अरे जब अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन भरवाए जाते कि नहीं भरवाए जाते? पति कहता सुनो, अगर मैं कोई यज्ञादि अनुष्ठान करूंगा उसमें आपकी सहभागिता अवश्य होगी, आपकी सलाह अवश्य होगी। अगर मैं किसी यात्रा पर जाऊं, देशाटन पर जाऊं, तीर्थों को जाऊं, उसमें भी आपकी सहमति लूंगा। कोई क्रय विक्रय करता हूं, उसमें भी आपकी सहमति लूंगा। तो लक्ष्मण बोले, उर्मिला का अधिकार है। मैं 14 वर्ष के लिए वन यात्रा पर, वन पथ पर जा रहा हूं, तो उनकी भी सहमति मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान करके वचन दिया है। तो लक्ष्मण साहब उर्मिला जी के पास में पहुंचे। उर्मिला जी खड़ी हैं। लक्ष्मण बोले, हे देवी उर्मिला, मैं 14 वर्ष के लिए अपने भाई राम की सेवा के लिए वन जा रहा हूं। आप चाहो तो मुझे रोक सकती हो, आप चाहो
तो मेरे साथ चल सकती हो। धन्य वो छत्राणी, क्या जवाब दिया साहब कि सुनो, न मैं जाने से रोकूंगी और न ही मैं आपके साथ जाऊंगी। रोकूंगी इसलिए नहीं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरा पति अपने राम जैसे बड़े भाई का सेवा के लिए जा रहा है। मुझे दुख नहीं है, अगर दुख है तो एक बात का है स्वामी। लक्ष्मण बोले क्या? कि आप भाग्यशाली हो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। लक्ष्मण बोले तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है उर्मिला? कि मेरा दुर्भाग्य ये है कि आपको तो अपने बड़े भाई की सेवा करने का अवसर विधाता ने दे दिया, लेकिन मुझे अपनी बहन की सेवा करने का अवसर क्यों नहीं दिया? और साथ में इसलिए नहीं जाऊंगी कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो, तो हो सकता है किसी दिन आप अपने धर्म से डिग जाओ और आपकी सेवा में विघ्न आ जाए, इसलिए नहीं जाऊंगी। जब ये शब्द लक्ष्मण ने सुने हैं, उर्मिला तो बड़ी महान छत्राणी है, तो लक्ष्मण ने विचार किया अगर इस समय में यहां से प्रस्थान करता हूं तो हो सकता है कि उर्मिला का प्रेम मेरे पैरों में जंजीर न बन जाए, मेरे पैर आगे बढ़ने से रुक न जाए। तो क्या बोले उर्मिला से, देवी ऐसा करो, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल लेकर के आओ। मेरे भाई बहन, उर्मिला जी राजमहल में जल लेने के लिए गई और उसी समय लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान कर दिया, चले गए। जब जल लेकर के दरवाजे पर आई, उर्मिला समझ गई इसका मतलब आप मेरे सब्र की परीक्षा ले रहे हो, तो जाओ, आप तो वन में साधना करोगे। लेकिन उर्मिला प्रतिज्ञा करती है कि राजमहल में रह करके साधना करेगी। एक बात आपको बताऊं कि वन में रह करके साधना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन साधना वो है जो गृहस्थ में रह करके की जाए, घर में रह करके की जाए, राजमहल में रह करके की जाए। और मैं प्रतिज्ञा करती है, मुझे पता है कि राम की सेवा में तुम 14 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि कारण ही एक था लक्ष्मण का बन जाने का। क्योंकि रावण पुत्र मेघनाथ को वही मार सकता है जो 14 वर्ष नींद नारी भोजन परिहरहि। तो 14 वर्ष आप वन में साधना करोगे, लेकिन उर्मिला प्रतिज्ञा करती है वो राजमहल में रह करके साधना करेगी। जल का पात्र हाथ में लगा है और जल का पात्र लेकर के प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस जल को अपने हाथों से आपको पिला नहीं दूंगी तो तुम्हारे चरणों की कसम 14 वर्ष तक मैं भी अन्न जल का आहार नहीं करूंगी। कितना बड़ा त्याग है। और कुछ विद्वानों का ये भी मत है, हे उर्मिला,
मैं जिस कार्य से राम के साथ जा रहा हूं, जिस साधना के लिए जा रहा हूं, वो ये है कि 14 वर्ष अन्न, स्त्री और नींद, इनका त्याग करूंगा, जब ही मेघनाद मारा जा सकता है। तो 2 त्याग करना तो मेरे बस के हैं। मैं त्याग 2 चीजों का कर सकता हूं, मेरे बस में है। एक तो भोजन का त्याग कर सकता हूं, क्योंकि जब ताड़का का वध किया ना राम लक्ष्मण ने, तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को एक विद्या ग्रहण कराई, और वो विद्या ये थी कि जब जब आप इसका प्रयोग करोगे, तब तब आपको भूख और प्यास नहीं सताएगी। उस विद्या का नाम था बला अति बला नाम की विद्या ग्रहण कराई। तो चलो, भोजन का त्याग तो मैं उसके माध्यम से कर सकता हूं, नींद नारी भोजन और स्त्री का त्याग तो अपने आप ही हो जाएगा। आप 14 वर्ष महल में रहेंगी, मैं वन में रहूंगा, ये भी साधना बन जाएगी। लेकिन उर्मिला, एक साधना ऐसी है जो मेरे बस से बाहर है। उर्मिला बोली, क्या? कि नींद का त्याग कैसे कर पाऊंगा? उर्मिला जी बोली, चिंता न करें आप। लक्ष्मण के हाथ में जल दिया और बोली, जाओ, 14 वर्ष आपकी नींद का संकल्प मैं लेती हूं। 14 वर्ष तक खड़ी रहूंगी, और जब तक मुझे नींद नहीं आएगी, तो नींद आपके पास भी नहीं भटकेगी, आपको भी नहीं आएगी। 14 वर्ष तक एक ही जगह खड़ी रही, सोई नहीं। ये त्याग उर्मिला जी का है साहब, और वो भी राजमहल में। 14 वर्ष तक लक्ष्मण के आने का इंतजार कर रही है कि जब तक इस जल को उन्हें प्याल अपने हाथ से नहीं पिला दूंगी, तो मैं भी नहीं पीऊंगी। कितना महान त्याग है। और कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि उर्मिला के त्याग के सामने राम भी रोने लग गए। कब? राम जब वन को चले, लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मुझे एक दुख है। बोले, क्या? कि जो माता मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है, मेरे बन जाने के बाद उसकी कोई भी अयोध्या में सेवा करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी उसे गालियां दे रहे हैं। गाली शकल के कही देही, और सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा मुझे प्यार करने वाली माँ के कही है, और उसकी ही कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो लक्ष्मण बोले, भैया चिंता न करें, जो आपको प्रिय है उसकी जिम्मेदारी का कर्तव्य मेरा है। तो जानते हो लक्ष्मण ने किसे बुलाया? लक्ष्मण ने उर्मिला जी को ही बुलाया। उर्मिला, आपसे एक निवेदन है, एक आग्रह है, एक प्रार्थना है। लक्ष्मण से उर्मिला बोली, नहीं हे स्वामी, आज्ञा नहीं, वो प्रार्थना नहीं, आदेश करो। कि उर्मिला, हमारे बन जाने के बाद 14 वर्ष इस मझली माता कैकेयी की अयोध्या में कोई भी सेवा करने वाला नहीं है। 14 वर्ष तक की सेवा माता कैकेयी की आपको करनी है। उर्मिला बोली, ठीक है, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी।
उस दिन से उर्मिला जी कैकेयी की सेवा करती हैं। सारे दिन सेवा करती हैं और रात खड़े खड़े निकल जाती है। लेकिन जब ध्यान वन की तरफ जाता है कि मेरी बड़ी बहन नंगे पैर गई, संकटों का सामना कर रही होगी, जो राम जी मेरे तो क्या इस संसार के सर्वस्व हैं, मुन जन धन संतन को सर्वस्व, वो भी कैसे रह रहे होंगे। और मेरे पति लक्ष्मण, और आप लोग जानते ही हैं कि स्त्री का सर्वस्व क्या होता है। ये स्वयं सीता ने कहा राम से कि स्त्री का सर्वस्व क्या है, कि जिय बिन देह, जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हाँ तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जी बिन देह, इस शरीर से प्राण निकल जाएं तो इस शरीर को 1 घंटा भी रखना कड़ा पड़ जाता है। हम और आप लोग कहते हैं बोले भैया जल्दी ले जाओ, मिट्टी बिगड़ जाएगी। नदी बिन बारी, बगैर जल के नदी नदी नहीं है। ऐसे ही बिना पुरुष के स्त्री का जीवन भी कुछ नहीं है। स्त्री वही है जो दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। देखो अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ में फटे वस्त्रों में भी है तो उसके फटे वस्त्र भी मखमली वस्त्रों से ज्यादा हैं। फटी दुपट्टी, चाहे फटे वस्त्र हो, फटी दुपट्टी गुदरी, सोहै पत के साथ औरन के संग चूंदरी, सो तीनों लोक न साथ। अगर कुमार्ग पर स्त्री चली जाए और मखमली वस्त्रों से लद जाए, गहनों से लद जाए, उस स्त्री का तीनों लोकों में कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो उर्मिला जी का ध्यान जब लक्ष्मण की तरफ जाता है तो कैकेयी के कक्ष में, कमरे में जो कैकेयी की सेवा उर्मिला करती है, उस कैकेयी के कक्ष की दीवालों से सर पटक पटक करके रोती है। यहां तक विद्वानों ने कहा है कि सर पटक पटक करके रोती हैं तो कैकेयी के कक्ष की जो दीवारें हैं
वो उर्मिला के मस्तक से निकली हुए रक्त से रंग गई, रक्त से रंग गई। लेकिन साहब सोई के कहीं भी नहीं है, हर वक्त बैठी बैठी राम का स्मरण करती रहती है। और मन ही मन कहती है, बोल बोल मनवा मेरे राम कब, अरे बोल बोल मनवा, बोल बोल मनवा मेरे राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा आवेंगे, बोल बोल मनवा मेरे राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा। राम कब आएंगे संग सीता को लावेंगे, राम कब आएंगे संग सीता को लावेंगे, बोल बोल मनवा मेरे राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा। कब आएगा, कब आएगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त पूर्ण होने के बाद राम जब आए तो मेरे भाई बहन न कौशल्या से मिले, न सुमित्रा से मिले, कहां गए? प्रथम राम भेंटे कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी के दरवाजे पर गए हैं और दरवाजा खटखटाना ही चाहते हैं। कैकेयी फिर बोल पड़ी कि बोल बोल मनवा मेरे राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा। जब तक राम जी ने आवाज लगा दी, अरे मां कुंडी खोल, देख तेरा राम आ गया। अरे मैया कुंडी खोल दो। कैकेयी अंदर से बोली, राम पहले मुझे वरदान दो। राम बोले, मैया जो तुम चाहो सो मांग लो। तो कैकेयी बोली, ठीक है मांगती हूं राम, तुझे मेरी सौगंध खानी पड़ेगी। राम बोले, मां मैं तेरी सौगंध खा करके कहता हूं मांग। कि राम अब की बार तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। राम ने एवं मस्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। उसके बाद दरवाजा खोलने के लिए स्वयं नहीं आई, स्वयं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई। जानते हो